गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। मैं आज द लिविंग वर्ड का तीसरा क्लास लेने जा रहा हूं, जिसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। जिसमें पहला टॉपिक आता है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। फिर हम आपको बताएंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा बहुत। उसके बाद बताएंगे टेक्सोनॉमिक हियरार्ची या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसमें टेक्सॉन के बारे में, डिफरेंट टेक्सॉन कैसे डिवाइड हुए हैं उसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो पहले टेक्सोनॉमी देखते हैं। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी एक बहुत बड़ा ब्रांच है जिसमें कोई भी नई ऑर्गेनिज्म, कोई नया इंसेक्ट या एनिमल या प्लांट, अगर कोई साइंटिस्ट जो ये काम करते हैं उनको टेक्सोनॉमिक्स कहते हैं। अगर कुछ पाएँ तो उसको कैसे कैटेगराइज करें कि किस ग्रुप में रखेंगे, क्या इसका नाम होगा, किस क्लासिफिकेशन में रखेंगे, तो वो सब पूरा डील करता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। जैसे पहला पार्ट होता है कोई नया ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म आया तो उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो पहला पार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। फिर दूसरा पार्ट होता है आपका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर। फिर तीसरा पार्ट होता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट न्यू ऑर्गेनिज्म। जो नया ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, उनका फुल डिस्क्रिप्शन हो, उनकी पूरी पहचान उसमें रहती है। फुल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि ये रेप्टाइल से मैच कर रहा है कि इंसेक्ट से मैच कर रहा है, क्या उसके कैरेक्टर हैं, नहीं क्या उसके हैबिटाट हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं। तो पूरा डिस्क्रिप्शन जो देते हैं उसी को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जिसको आप डिफाइन आइडेंटिफिकेशन को कैसे करेंगे? आप आइडेंटिफिकेशन को डिफाइन करेंगे करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फुल या करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल या फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल। करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब पहला स्टेप के बाद नॉमेनक्लेचर आते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। तो आपको अभी हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बताएंगे जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, तो उसके थ्रू नाम देते हैं। नाम मतलब होता है साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, या साइंटिफिक नेमिंग। नॉमेनक्लेचर में आप लिख सकते हो साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। और तीसरा स्टेप में क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मतलब एनिमल को किस क्लास में रखेंगे, ठीक है। पुटिंग द ऑर्गेनिज्म इन प्रॉपर टेक्सॉन। क्लासिफिकेशन मतलब पुटिंग एनिमल या पुटिंग ऑर्गेनिज्म इन डिफिनिट टेक्सॉन। टेक्सॉन मतलब ये पार्टिकुलर जो टेक्सोनॉमिक हियरार्ची है, बताएंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो किस टेक्सॉन में रखा जाएगा उस एनिमल को। ये 3 पार्ट में टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल जो टेक्सोनॉमी को डिफाइन करेंगे, टेक्सोनॉमी को डिफिनीशन ये करेंगे कि इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with ये तीनों का आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म।
न्यू ऑर्गेनिज्म, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म टेक्सोनॉमिक्स कैटेगराइज करना चाहते हैं तो वो टेक्सोनॉमी के थ्रू जो है उसको कैटेगराइज करते हैं, जिसमें इसको कहा जाता है कि ये साइंस की, विज्ञान की वो शाखा है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, फिर नामकरण, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म की। तो ये टेक्सोनॉमी का डिफिनेशन हो गया। फिर आता है आपका दूसरा सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक को परिभाषित करते हैं, इट इज ए ब्रांच विच डील्स विथ इवोशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with evolutionary relationship between taxon या कैटेगरी। मतलब हम किस चीज़ से उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप बताता है टेक्सोनॉमी। जैसे माना गया है कि हाँ, चाहे प्राइमेट्स हो, एनिमल या प्राइमेट्स जो भी कर लीजिए आप, एनिमल्स और बर्ड्स, ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, इनके प्रोजेनी माना जाता है कि हम लोग जो है रेप्टाइल से बने हैं, रेप्टाइल से। रेप्टाइल की इवोल्यूशन कहाँ से हुई है, रेप्टाइल्स की एम्फीबियन से। एम्फीबियंस, कुछ एम्फीबियंस पानी के बाहर आ गए और बाहर ही रहने लगे। फ्रॉग तो है वो अभी भी एम्फीबियन है, पानी के अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है। और जो एम्फीबियन है उनकी इवोल्यूशन कहाँ से हुई, उत्पत्ति माना जाता है फिश से हुई। तो एक दूसरे के जो रिलेशनशिप बताता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वो डिफरेंट टेक्सॉन के बीच में, उसी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक, ठीक है, सिस्टमैटिक। तो ये आपका टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक टॉपिक है। मेन इसके डिफिनीशन ही आता है कि टेक्सोनॉमी डिफाइन करेंगे, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, उसका पहचान, नामकरण और उसकी विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। सिस्टमिक मतलब होता है कि आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, कि मानव की उत्पत्ति और पक्षियों की उत्पत्ति माना गया है कि रेप्टाइल से होती हुई है, रेप्टाइल की उत्पत्ति एम्फीबियन से हुई है, एम्फीबियंस की उत्पत्ति मछलियाँ फिश से हुई है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही होता है फाइलम, क्लास, जीनस, ऑर्डर, तो एक दूसरे से कैसे रिलेशन है इवोल्यूशनरी, ये सिस्टमेटिक बताता है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब जो नाम रखते थे अभी टैक्सोनॉमी में, तो नाम के लिए कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, जिस किताब का नाम था आपका सिस्टमा नेचुरलिस्ट नाम का किताब लिखे थे। इन्होंने बताया था कि साइंटिफिक नेम प्लांट एनिमल का दो नेम से दिया जाता है, एक जेनरिक नेम होती है, एक स्पेसिफिक नेम होती है। जेनरिक नेम जो होती है वो जीनस कहा जाता है, स्पेसिफिक नेम को स्पीसीज कहा जाता है। जेनरिक नेम लिखने का इन्होंने एक तरीका भी बताया था कि ये स्टार्ट होता है जेनरिक नेम कैपिटल लेटर से और स्पेसिफिक नेम हमेशा स्मॉल लेटर से होता है। और अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो इटालियन प्रिंट में इसको लिखा जाता है, अगर हाथ से लिख रहे हैं तो कोई भी नाम लिखेंगे तो नीचे अंडरलाइन किया जाता है। तो कैरोलस लीनियस ने ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर कि कैसे जो है जीव जंतु पौधे सबका नोमेनक्लेचर नामकरण कैसे करते हैं। तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर दो वर्ड के होते हैं, 2 वर्ड्स कंटेन करते हैं, जिसमें एक जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज होता है, ठीक है। और ये नाम जो है, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, नाम सारे लैटिन वर्ड में होते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है किस वर्ड में बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिए जाते हैं, तो लैटिन वर्ड में होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका मैंगीफोरा इंडिका,
मैंगी फेरा इंडिका, ये मैंगो आम का नाम है, साइंटिफिक नेम मैंगो का, ठीक है। इसमें ये कैपिटल लेटर में जीनस लिखेंगे, कैपिटल लेटर में है, इसको जीनस कहते हैं। और ये स्पीसीज है, स्पीसीज हमेशा स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से, ठीक है, कैपिटल लेटर से जीनस। तो मैंगी फेरा इंडिका, जिसमें से अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो इसका ये रूल्स है कि अंडरलाइन करना पड़ता है दोनों को। अगर प्रिंट करा रहे हैं तो इटैलिक लेटर में लिखेंगे। जो ये नेम लिया गया मैंगी फेरा इंडिका, ये सारे लैटिन वर्ड में लिए जाते हैं, ठीक है। ये जेनरिक नेम होती है, ये स्पेसिफिक नेम होती है स्पीसीज का। ऐसे ही कैरोलस लिनियस ने ये खोजा था। इनकी एक बुक थी सिस्टमा नेचुरलिस्ट, ये बुक ने लिखा था कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद हम जब क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में बताया जाएगा कैसे कैसे कितने प्रकार की क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। इसमें चैप्टर में लिविंग वर्ड में बस इतना ही आप पढ़िए कि कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जिसमें जेनरिक और स्पेसिफिक नेम देते हैं अंडरलाइन लिख के, लैटिन वर्ड में होता है। इसको सिस्टमा नेचुरलिस भी कैरोलस लिनियस ने लिखा था। अब आते हैं हम थर्ड टॉपिक में, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी कैटेगरी, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या टैक्सॉन भी कहते हैं, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या टैक्सॉन। रुके रहो। नेक्स्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची, जो 7 पार्ट में टैक्सोनॉमी टैक्सॉन को डिवाइड किया गया है। टैक्सॉन दरअसल कुछ नहीं होते हैं, टैक्सॉन मतलब होता है डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज। ये 7 कैटेगरीज 7 टैक्सॉन में बांटा गया है, 7 टैक्सॉन में बांटा गया है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को। जैसे पहला आता है आपका किंगडम, फिर आता है आपका फाइलम, फाइलम में 2 होते हैं, फाइलम और डिवीजन भी कहते हैं। फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज लास्ट में, ठीक है। स्पीसीज ऊपर नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो कैरेक्टर जो सिमिलरिटी है वो घटती है, हमेशा डिक्रीज करती हैं। स्पीसीज में आपस में ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाएगी एज कंपेरिजन टू 2 किंगडम में। प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं पाई जाएंगी, और ऊपर से किंगडम से जब स्पीसीज में आएंगे तो सिमिलरिटी जो है बढ़ती हैं। यहाँ पे सिमिलरिटी बढ़ेंगी और यहाँ पे सिमिलरिटी घटती हैं जब नीचे से ऊपर आते हैं। ये सीरीज़ बहुत बार भूल जाते हैं लोग, इसको याद करने के लिए आप यहाँ से किंगडम फाइलम सबको याद रहता है, जीनस स्पीसीज भी याद रहता है, बीच वाले में कन्फ्यूजन होता है तो आप कॉफ करके याद करो, COF कॉफ, या कॉफ़ी करके कॉफ। क्लास, ऑर्डर, उसके बाद फैमिली। पहले है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। नीचे से ऊपर से किंगडम से जब स्पीसीज तरफ आएंगे तो सिमिलरिटी जो है बढ़ती जाती हैं, और स्पीसीज से जब किंगडम तरफ जाएंगे तो सिमिलरिटी घटती जाती है, ठीक है। अब हम आपको NCERT में एक टेबल दिया है, उसमें से 1-2 बार कभी वाला क्वेश्चन भी पूछा है, तो टेबल बना के हम उसको याद करवाने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड, ये NCERT में एक टेबल दी हुई है जिसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कौन किस कैटेगरी में आता है। इसमें से एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका कौन से ऑर्डर में आता है, तो ये डिप्टेरा ऑर्डर में आता है हाउस फ्लाई। तो अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं, तो मैंने इसके लिए बताया था कॉफ, पहले क्लास आती है फिर ऑर्डर आता है, तो इधर से क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, उस हिसाब से याद कराएंगे।
तो इसमें दिया है कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न। तो कॉमन नेम में पहले मैन है, मैन को आपको पता है। बायोलॉजिकल नेम इसका होता है होमो सैपियन, इसको ये अंडरलाइन करके लिखते हैं। होमो इसका जीनस है, इस सैपियन जो है स्पीसीज है। फैमिली इसकी होमिडीई है और ऑर्डर इसका प्राइमेटा है, क्लास मेमेलिया है और फाइलम कॉर्डेट है। तो फैमिली आप लोग ये जानते होंगे, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, मैंगो को मैंगीफोरा इंडिका कहते हैं, वीट को ट्रिटिकम एस्टिवियम कहते हैं। और मैन का जो है जीनस नेम होमो है, हाउस फ्लाई का मस्का, मैंगो का मैंगीफेरा, वीट का ट्रिटिकम। जो फैमिली है, फैमिली में एनिमल के केस में डीएसी हो जाता है, डीएसी ऐड हो जाती है। प्लांट के केस में सीएसी होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिक है, ऐसे याद करेंगे। मैन के फैमिली होमिडीई होगी, हाउस फ्लाई की मसीडिएसी और मैंगो की आप याद रखना अनार से। मैंगो के लिए जो फैमिली है एक तरह से ट्रिक है, अनार का जूस। फैमिली है एनाकार्डिएसी और ऑर्डर के लिए जूस से याद करना, सैप की जूस बनाएंगे, अनार सैप की जूस। तो एनाकार्डिएसी फैमिली है, सेपेंडेल्स जो है, सेपेंडेल्स क्या है, ऑर्डर है। मैंगो के लिए एनाकार्डिएसी फैमिली है, सेपेंडेल्स ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद वीट का फैमिली है पोएसी और ऑर्डर में पोएल्स है। ठीक है, क्लास आप जानते ही हैं, मैन का क्लास मेमेलिया में आता है क्योंकि मेमेरी ग्लैंड पाए जाते हैं। हाउस फ्लाई इंसेक्ट में आता है तो क्लास इंसेक्टा है। मैंगीफेरी क्लास इंसेक्टा है। हाउस फ्लाई का ऑर्डर पूछ चुका है, एक बार नीट में पूछ चुका है और टीजीटी में एक बार पूछ चुका है कि हाउस फ्लाई की फैमिली मैसिडिएसी। ठीक है, और हाउस फ्लाई का क्लास इंसेक्टा है, ये आर्थ्रोपोड में आता है। उसके बाद मैंगो आपका डाइकोटिलीडन क्लास है। डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन में अंतर मोटा मोटा ऐसे ही होता है कि जिनका स्टेम मोटा हो, ब्राउन कलर का स्टेम हो, बड़े प्लांट हो, वो हमेशा सारे डाइकोटिलीडन में ही आते हैं, चाहे मैंगो हो, नीम हो, कोई भी बड़े प्लांट हो। आपका वीट है, वीट की टहनियाँ जिनके हरे हों, पतले हों, छोटे प्लांट हों, वो लगभग सारे मोनोकोटिलीडन में आते हैं। तो वीट किस में आता है, मोनोकोटिलीडन में। फाइलम या डिवीज़न प्लांट के लिए यूज करते हैं तो एंजियोस्पर्म में आती है आपकी मैंगो, और वीट भी एंजियोस्पर्म में आती है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग होती है। और आपका मैन कॉर्डेट में होता है जिसमें वर्टिकल कॉलम पाए जाते हैं। हाउस फ्लाई जो है वर्टिकल कॉर्डेट में नहीं आते हैं, आर्थ्रोपोड में है। तो ये मोटा मोटा है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में इसमें से ही एक दो क्वेश्चन कोई पूछ लेते हैं कि आप हाउस फ्लाई का ऑर्डर बताइए या तो मैंगो का ऑर्डर बताइए, तो सेपिंडेल्स है और इसका फैमिली मैंगो का एनाकार्डेसिया है। ये 2-3 ऑर्डर और फैमिली, ये 2 में से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि बाकी सब तो याद रहता है सबको। तो ये 2 आप ट्रिक से या चेज से याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, तो आज हम लिविंग वर्ड पूरा टॉपिक ख़त्म कर दिए। इसके हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, जो कल आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा। इससे कम से कम 50 क्वेश्चन जो सारे बायोलॉजी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे नीट हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, उसको हम सॉल्व कराएंगे। टेक्सोनॉमी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे। और अभी कोई आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। जब क्वेश्चन कराएंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक बार क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मेरे चैनल है बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर JK। थैंक यू। कई मिनट हो।